पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं। दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। कभी कभी संकेतों या इशारों द्वारा भी बात को समझाने या समझने का प्रयास करते हैं। जैसे, सुमन, आज मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ जाऊँ तो लाल किला अवश्य देखना। बात बोलकर कही और सुनकर समझी। बोर्ड पर लिखकर बात को पढ़कर समझा जा रहा है। बात संकेतों या इशारों में कही और समझी गई। मन की बात को बोलकर या लिखकर प्रकट करना तथा सुनकर या पढ़कर समझना ही भाषा है। संकेतों या इशारों से भी मन के भावों को प्रकट किया तथा समझा जा सकता है, परंतु इनके द्वारा मन के सभी भाव प्रकट किए व समझे नहीं जा सकते। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप, रेडियो श्रवण आदि। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, मोबाइल संदेश आदि। संसार में बहुत ही भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी भाषाएं हैं। जैसे रूस के लोग रूसी बोलते हैं, जापान के लोग जापानी, चीन के लोग चीनी, फ्रांस के लोग फ्रेंच, जर्मनी के लोग जर्मन, इंग्लैंड में अंग्रेजी तथा भारत में हिंदी बोली जाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि, किसी भाषा के लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। हिंदी गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में, बांग्ला भाषा बंगाली लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरमुखी में व अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा, लिपि, उदाहरण शब्द हिंदी। हिंदी देवनागरी, हिंदी बांग्ला बांग्ला, हिंदी अंग्रेजी रोमन, हिंदी उर्दू फारसी, हिंदी पंजाबी गुरमुखी, हिंदी गुजराती देवनागरी, हिंदी। व्याकरण। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। हिरन घास चरती है, लड़की अच्छा नाचता है। बच्चों, ऊपर दिए गए दोनों वाक्य गलत हैं। पहला वाक्य हिरन घास चरती है इसलिए गलत है क्योंकि हिरन पुल्लिंग है, अतः इसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। दूसरा वाक्य लड़की अच्छा नाचता है इसलिए गलत है कि लड़की स्त्रीलिंग है, अतः उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होनी चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा, हिरन घास चरता है, लड़की अच्छा नाचती है। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने वाला ज्ञान व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हमने सीखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं,
मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलकर सीखने वाला ज्ञान व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।